प्रत्येक भारतीय को नया साल चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा पर ही मनाना चाहिए। अंग्रेजी कैलेंडर अंग्रेजों के ज़माने का है और हमें अपने पुरातन शास्त्र और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह ही हम अपनी भारतीय पद्धति को आत्मसात कर सकेंगे। ये बात जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठ स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने डिजियाना न्यूज़ से चर्चा में कही। जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ इन दिनों इंदौर में चल रहे 56वें अखिल भारतीय वेदांत समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में विद्याधाम में ठहरे हुए हैं। जब पाश्चात्य संस्कृति और परंपराओं में हम भारतीय कुछ अधिक घुलते मिलते दिखाई पड़ते हैं, तब सनातन का रक्षण करने वाले साधु संत इशारों में ही सही प्राचीन और पुरातन सत्य सबके सामने रख देते हैं। वक्त अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल को मनाने का है। इस वक्त हमारी नई पीढ़ी सेलिब्रेशन के नाम पर ना जाने क्या क्या कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भानपुरा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ ने सभी को परंपराओं का पाठ पढ़ाया। जगत गुरु ने कहा कि भारतीय पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है और ये पंचांग हमारे वेद के 6 सूत्र से निकला हुआ है। मानव के जीवन में पंचांग का खास महत्व है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्म का योग है। इन्हीं 5 अंगों का समन्वय जीवन का भी समन्वय कराता है। हम भारतीयों का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन्हीं से ही हमारा ये पंचांग है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग इनके। इन्हीं 5 अंगों के समन्वय से सम्मिलित होने से ये हमारा निर्णय प्रदान करने वाला ये पंचांग है। तो हम पुनः इस बात को भारतवासियों से रखता हूं कि आप हमारी जो प्राचीन पुरातन पद्धति रही है उसकी पालना कीजिएगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रत्येक भारतीय से अपील की है कि प्राचीन पंचांग पद्धति से ही नव वर्ष का सेलिब्रेशन होना चाहिए और ये सेलिब्रेशन चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है। अंग्रेजी विधा अंग्रेज के समय में लागू हुई थी। जब से आप लोग उस हवा में मत बहिएगा, आंधी में उड़ जाना अच्छा नहीं होता है। ये तो तृणावर्त जैसे तूफान में आते हैं और चले जाते हैं, पर कृष्ण जैसा व्यक्तित्व अवतार तृणावर्त तूफान आने पर भी स्थिर रह जाया करता। इसलिए भारतवासियों को अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही 9 दिवस का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई सृष्टि के नियमों का पालन होगा और मानव जीवन में सकारात्मकता का वास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।